तो फ्रेंड्स अब तक के इस कोर्स में हम काफ़ी चीज़ें कवर कर चुके हैं, जिसका हम एक तरह से फ्लैशबैक ले लेते हैं। हमने पहले अपनी कैटेगरी को डिसाइड किया कि हमें कौन सी कैटेगरी चूज़ करनी है वेबसाइट बनाने के लिए। उसके बाद हमने एक डोमेन ख़रीदा, एक वेबसाइट होस्टिंग ख़रीदी। उसके बाद हमने वर्डप्रेस को डाउनलोड किया। वर्डप्रेस को डाउनलोड करके हमने अपलोड किया और उसको इंस्टॉल किया। उसके बाद हमने एक बहुत ही अच्छी थीम खरीदी, themeforest.net से। हमने उसको डाउनलोड किया और उसको अपलोड करके इंस्टॉल किया। तो अब तक हम ये सारे स्टेप्स कंप्लीट कर चुके हैं। अगर कोई भी स्टेप आपसे मिस हो गया है तो आप प्रीवियस वीडियो देख के उसको कवर कर लीजिए और फिर मेरे साथ आगे बढ़िए। अब चूँकि हमने ये सारी चीज़ें इंस्टॉल कर ली हैं, थीम भी और अपना ये प्लगइन्स भी और अपना वर्डप्रेस भी, अब हम एक बार अपीयरेंस अपनी इम्प्रूव कर लेते हैं। यहाँ पे जाके माउस ओवर आप लेके जाएंगे, विजिट साइट पे क्लिक करेंगे और ओपन इन अ न्यू विंडो करेंगे ताकि बैक एंड पे हमारा डैशबोर्ड खुला रहे और यहाँ पे ये रहे। अब हम सबसे पहले कस्टमाइज का बटन क्लिक करेंगे यहाँ पे, और इसी कस्टमाइजेशन विंडो में हम सारी चीज़ें अपनी यहीं पे अपडेट कर लेंगे। अब मैं स्टेप बाय स्टेप आपको समझाता हूँ कि कैसे आपने इसको कस्टमाइज करना है। जब आपकी कस्टमाइजेशन की विंडो ये खुल जाएगी, उसके बाद अब हम एक एक ऑप्शन लेके चलेंगे। सबसे पहले हम जनरल ऑप्शंस में जाएंगे, परफॉर्मेंस में जाएंगे और हम यहाँ पे इन दोनों ऑप्शंस को टिक कर देंगे। इन दोनों ऑप्शंस को टिक करने से वेबसाइट बहुत ही फास्ट चलेगी और रिस्पॉन्सिव भी रहेगी और मोबाइल डिवाइसेस पे भी बहुत ही फास्ट चलेगी। इसके बाद आप इसको पब्लिश करेंगे। पब्लिश करने के बाद आप वापस जाएंगे और वापस जाने के बाद आप नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे जो है ब्रेड क्रम्स मेन्यू। इसको आप ऐसे ही रहने देंगे, इसमें कोई चेंजेस नहीं करने हैं। उसके बाद अब हम वापस जाएंगे, हम जाएंगे पेज कमेंट्स में। पेज कमेंट्स में भी हमें कोई ऑप्शन टिक नहीं करना है, ये ऑप्शंस भी ऐसे ही रहेंगे और हम वापस चलेंगे। उसके बाद हम पेज लोडिंग इफेक्ट पर जाएंगे और हम जो ये टिक हुआ है इसको हम अनटिक कर देंगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये पेज लोडिंग इफेक्ट जो है लगता तो बहुत अच्छा है, लेकिन कई बार क्या होता है कि ये इसको वर्डप्रेस की साइट को हैंग कर देता है, इसीलिए हम इसको नहीं यूज़ करेंगे। जब हमने प्रायर दो ऑप्शंस चूज़ कर लिए हैं वेबसाइट को फास्ट लोड करने के लिए, तो हम अब इसको नहीं चूज़ करेंगे। अब हम पब्लिश कर दिया है इसको, उसके बाद अब हम वापस चलेंगे। गो टू टॉप बटन पे हम ज़रूर क्लिक करेंगे क्योंकि ये गो टू टॉप बटन आ जाता है जिसपे जब लोग नीचे स्क्रॉल करते हैं, तो जैसा कि आप ये देख रहे हैं ये गो टू बटन है, इस पर जैसे मैं क्लिक करूँगा फिर हम ऊपर चले जाते हैं। तो ये काफ़ी हैंडी रहता है और काफ़ी अच्छा रहता है अगर साइट हम और ज़्यादा स्क्रॉलिंग वाली बनाते हैं। हम इसको भी पब्लिश कर देंगे और उसके बाद अब हम वापस जाएंगे। गूगल मैप्स की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, अब हम वापस चलेंगे। अब हम जाएंगे लोगो ऑप्शंस पे और अब हम एक लोगो डिज़ाइन करेंगे। अगर आप लोगो डिज़ाइन खुद कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छा है, अदरवाइज़ अगर आप लोगो डिज़ाइन नहीं कर सकते हैं तो आप एक अच्छा सा लोगो किसी से बनवा लीजिए, किसी भी डिज़ाइनर से, या फाइवर पे जाके आप लोगो बनवा सकते हैं और लोगो बनवा के यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। मैंने अपना लोगो पहले ही तैयार करके रखा हुआ है, तो अब मैं वो अपलोड करूँगा। तो मैं अब अपना लोगो अपलोड करूँगा फ्रेंड्स। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, आप अपना लोगो डिज़ाइन करवा सकते हैं या खुद भी डिज़ाइन कर सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल सा लोगो चाहिए, उसके लिए कुछ ज़्यादा हमें स्पेशल इफ़ेक्ट्स भी नहीं चाहिए। तो बहुत ही सिंपल सा लोगो देखिए मैंने बना रखा है अपना, और आप इसका साइज़ नोट कर लीजिए 376 बाय 105। नीचे हम फर्दर जाएंगे इसी थीम में रेटिना लोगो पे, इसमें भी हम यही वाला सिलेक्ट करेंगे लोगो और उसके बाद हम अब इसको पब्लिश कर देंगे। पब्लिश करने के बाद अब हम फिर से वापस जाएंगे और अब हम जाएंगे स्टाइलिंग ऑप्शंस में। स्टाइलिंग ऑप्शंस में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपने करनी है वो है प्रीमेड स्किन्स। इसमें से हम हॉरिजॉन्टल नेविगेशन लेंगे। हॉरिजॉन्टल नेविगेशन में से हम इनमें से थीम चूज़ करेंगे हमें कौन सी चाहिए। तो इस समय सबसे अच्छी थीम जो मैंने बाकी साइट्स पे यूज़ की हुई है वो ये वाली है। ये आपसे पूछेगा डू यू वांट टू अप्लाई दिस स्किन, आपने करना है ओके। ओके करने के बाद ये इस थीम पे इसको अप्लाई कर देगा। अब क्योंकि आप देख रहे हैं कि लोगो छोटा हो गया है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि आप लोगो का साइज़ नोट कर लीजिए। तो अब आप क्या करेंगे, आप वापस जाएंगे
पहले इसको पब्लिश कर लीजिए। पब्लिश करके फिर हम वापस जाएंगे। उसके बाद हम जाएंगे डिज़ाइन ऑप्शंस में। ये थीम बहुत अच्छी है क्योंकि आप लाइव देख रहे हैं, जो भी आप अपडेट्स कर रहे हैं ये लाइव अपडेट करता जा रहा है उसको। तो अब आप क्या करेंगे कि अब आप डिज़ाइन ऑप्शंस पे जाएंगे। डिज़ाइन ऑप्शंस पे हमें कुछ भी चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम वापस जाएंगे, कंटेंट रोज़ में जाएंगे, इसमें हम लेंगे फुल विड्थ यहाँ से, और ये इनेबल, इन दोनों को भी हम ऐसे ही रहने देंगे। अब हम वापस जाएंगे बॉडी में। बॉडी में भी हमें कोई चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें अमेज़ॉन के लिए बहुत ही सिंपल सी साइट बनानी है। उसके बाद अब हम हेडर पे जाएंगे। हेडर में अगर आप चाहें तो स्टिकी हेडर रिमूव कर सकते हैं, करना बेटर रहता है मोबाइल डिवाइसेस पे भी। आप इसको अनचेक कर दीजिए और पब्लिश कर लीजिए। पब्लिश करने के बाद अब आप फिर से वापस जाएंगे, सब हेडर पे क्लिक करेंगे। इसमें आप क्लिक करेंगे हाइड पेज टाइटल्स पर, हाइड ब्रेड क्रम मेन्यूज़ को आप ऐसे ही रहने देंगे। उसके बाद आप नीचे जाएंगे, यहाँ पे ये आपसे कह रहा है फुल विड्थ, आप इसको करेंगे डिफ़ॉल्ट ताकि ये यहाँ पे लोगो और कंटेंट दोनों बराबर आ जाएं। उसके बाद आप नीचे स्क्रॉल करेंगे और उसके बाद हम कोई चेंजेस इसमें और नहीं करेंगे। उसके बाद हम इसको कर देंगे पब्लिश। पब्लिश करने के बाद अब हम वापस जाएंगे। उसके बाद अब हम जाएंगे लोगो बॉक्स में। आपको याद होगा मैंने आपको कहा था कि इसका साइज़ नोट करके रख लीजिए। तो इसका साइज़ था 376 बाय 105। इससे ये लोगो बहुत अच्छा लगेगा देखने में, इसलिए अब हम ये देखिए, अब ये बहुत अच्छा लग रहा है देखने में। और चूंकि ये इलेक्ट्रॉनिक्स टाइप वेबसाइट है मोबाइल की, तो ये फ़ॉन्ट भी बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने में इसके साथ। अब हम क्या करेंगे, इसको पब्लिश करेंगे। पब्लिश करने के बाद अब हम वापस जाएंगे। वापस जाने के बाद अब हम मेन नेविगेशन में जाएंगे। क्योंकि हमने अभी मेन्यू नहीं बनाया है तो इसलिए ये ऑप्शंस अभी हम रहने देंगे। शॉर्टकट बटन्स पे आप जाएंगे इसके बाद, और ये सारे के सारे ऑप्शंस आप अनचेक कर देंगे और इसको पब्लिश कर देंगे। पब्लिश करने के बाद अब आप वापस जाएंगे कलर सेट पे, और कलर सेट जो आप देख रहे हैं ये बिल्कुल परफेक्ट है। इसमें आप कलर्स अपनी मर्ज़ी से भी चूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो थीम के साथ मैच कर जाए हम वो कलर लेते हैं, लोगों के साथ मैच कर जाए तो ये ठीक लग रहा है देखने में। और अब हम वापस चलते हैं। उसके बाद हम चलेंगे फुटर पे। फुटर होता है ये वाला सेक्शन जो आप देख रहे हैं नीचे का। इसमें हम लेंगे 3 सेक्शंस वाला, और कंटेंट इसमें क्या डालेंगे वो हम आगे बताएंगे। अब हम जाएंगे पब्लिश करके इसको वापस, और अब ये वाले कस्टमाइजेशन सारे कंप्लीट हो चुके हैं। टाइपोग्राफी फॉन्ट्स के लिए होता है फ्रेंड्स, तो फॉन्ट्स हमें वैसे ही बहुत अच्छे लग रहे हैं देखने में, तो हम फॉन्ट्स को नहीं छेड़ेंगे। उसके बाद टाइपोग्राफी में माइसेलेनियस में एक चीज़ आप हाँ ज़रूर कीजिएगा, ये मैं भूल गया था। माइसेलेनियस पे क्लिक करके आप नीचे जाएंगे सबसे, तो आप देखेंगे ब्रेड क्रम्स के मेन्यू के फॉन्ट के लिए कह रहा है, तो आप इसको कर दीजिए 15 करने के बाद अब आप इसको पब्लिश कर दीजिए। पब्लिश करने के बाद अब आप वापस चलेंगे। वापस जाने के बाद अब फिर वापस चलेंगे। उसके बाद अब आप आएंगे यहाँ पे पोर्टफोलियो ऑप्शंस, प्रोडक्ट ऑप्शंस की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, ब्लॉग के ऑप्शंस की भी अभी हमें कोई ज़रूरत नहीं है। और सोशल मीडिया ऑप्शंस में अगर आपके सोशल मीडिया के अकाउंट्स बने हुए हैं तो वो आप यहाँ पे ज़रूर डाल सकते हैं। आप अपना ईमेल एड्रेस यहाँ पे दे सकते हैं जैसे कि हमने बनाया था। ये ईमेल एड्रेस हमने बनाया था। हम इसको पब्लिश करके वापस चलते हैं। उसके बाद अगर आपका कोई और चैनल बना हुआ है, जैसे मेरा YouTube का चैनल बना हुआ है, तो मैं अपना YouTube के चैनल का लिंक यहाँ पे डाल दूंगा। एक बार मैं इसकी स्पेलिंग भी चेक कर लेता हूँ।
यहाँ पे कि स्पेलिंग ठीक है कि नहीं। स्पेलिंग बिल्कुल ठीक है फ्रेंड्स। ये मेरा यूट्यूब का चैनल है। अब मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ यहाँ पे, और ये ठीक है। अब हम इसको पब्लिश करते हैं और अब हम वापस चलते हैं। इसी तरीके से अगर आपका फेसबुक का भी कोई पेज या अकाउंट बना हुआ है तो आप वो भी यहाँ पे डाल सकते हैं। उसमें भी स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, इसीलिए हम facebook.com पे जाके पहले ठीक से URL को कॉपी कर लेंगे। ये बहुत सारे पेजेस बने हुए हैं जो हम आगे जाके अभी करेंगे जब हम मार्केटिंग करेंगे इसकी फेसबुक के थ्रू। तो अब जैसे मेरा ये पेज बना हुआ है टेकमार्ट का, तो मैं इसका URL कॉपी यहाँ से कर लेता हूँ ताकि मिस्टेक ना हो। मैं इसको खोल के इसका URL भी कॉपी कर लेता हूँ ताकि मिस्टेक ना हो स्पेलिंग की। ये मेरा फेसबुक का पेज है फ्रेंड्स, जो कि हम आगे मार्केटिंग के लिए यूज़ करेंगे। अब हम इसको बंद कर देते हैं और यहाँ पे इसको कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं। अब हम फिर से वापस जाते हैं। तो हमने ये सारे ऑप्शंस अगर आपने बनाए हुए हैं तो आप ये सारे के सारे यूज़ कर सकते हैं। उसी तरीके से अब हम इंस्टाग्राम का भी डाल लेते हैं। क्योंकि हमने अपनी वेबसाइट पे मैक्सिमम ट्रैफिक भेजना है, तो इसीलिए जो भी सोशल अकाउंट्स हमारे बने हुए हैं वो सारी URLs अब हम कॉपी कर लेंगे। जैसे URL अब हमने कॉपी कर ली। एक झलक आप ये भी देख लीजिए कि ऐसे एड्स हम क्रिएट करेंगे जब हम अपनी साइट को प्रमोट करेंगे अमेज़ॉन के लिए। उसके बाद अब हम इसको बंद कर देंगे। अब हम जाएंगे इंस्टाग्राम पे और इसको पब्लिश कर लेंगे। अभी सारे अकाउंट्स भी बन चुके हैं। अब हम वापस जाएंगे, कॉपीराइट टेक्स्ट में जाएंगे। ये चीज़ आप बहुत ध्यान से देखिए फ्रेंड्स, ये चीज़ हमें बहुत ज़रूरी चाहिए अमेज़ॉन एफिलिएट का आईडी अप्रूव कराने के लिए। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल यही है कि आप मेरी साइट पे चले जाइए। यहाँ पे साइट पे जो भी नीचे सबसे बॉटम पे कॉपीराइट का मैंने दिया हुआ है उसी को कॉपी पेस्ट कर लीजिए ताकि आपसे कोई मिस्टेक ना हो। क्योंकि हमें इसमें ये मेंशन करना बहुत ज़रूरी होता है, जैसा कि आप देख रहे हैं कि अमेज़ॉन सर्विसेज LLC एसोसिएट प्रोग्राम है, तो हमें ये ज़रूर करना है। तो इसको कॉपी करके अब हम इसको बंद कर देंगे और यहाँ कॉपीराइट में हम इसको पेस्ट कर देंगे। आप मेरी साइट से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप ये नाम हटा के अपना ये वाला नाम डालेंगे। ये हम अमेज़ॉन को बता रहे हैं कि ये अमेज़ॉन एफिलिएट की वेबसाइट है, जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें। हम इसका नाम यहाँ से दे देंगे और डॉटिंग हटा देंगे। अब हम इसको फिर से कॉपी कर लेंगे। आप चाहें तो अपना नाम यहाँ पे दे सकते हैं जैसे मैंने दे रखा है। उसके बाद जहाँ जहाँ भी ये URL है वहाँ पे आप इसको रिप्लेस कर दीजिए। तो आप इसकी लैंग्वेज पे भी गौर कीजिए कि बेस्ट एक्सेसरीज जो है इज़ अ पार्टिसिपेंट